देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तो काफी पहले से जताई जा रही थी, लेकिन अब महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं वो सबकी चिंता बढ़ा रही हैं। महाराष्ट्र में अचानक बड़े केस के बाद सरकार दावा कर रही है कि राज्य में तीसरी लहर ने दस्तक दे दिया और मुंबई की मेयर किशोरी का कहना है कि कोरोना की लहर आनी नहीं है बल्कि आ गई है। और पिछले कुछ दिनों के मुंबई के आंकड़े देखें तो जहां मुंबई में 30 अगस्त को एक दिन में 334 नए केस आए थे, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई थी। अब 31 अगस्त को भी यह आंकड़ा 323 था और एक शख्स की मौत हुई थी। और वहीं सितंबर से केस 400 के ऊपर गए और पहले ही सितंबर को 416 नए केस आए और वहीं 4 लोगों की मौत हो गई। और वहीं बात करें 2 सितंबर की, तो 2 सितंबर को 441 नए केस सामने आए थे और 3 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। और वहीं 3 सितंबर को भी 442 नए केस सामने आए और 3 लोगों की कोरोना के मौत हुई। और वहीं लगातार बढ़ते केस के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है और शहर के अलग अलग बाजारों में लोगों की भीड़ देखकर लगता ही नहीं कि मुंबई में लोगों में कोरोना का कोई खौफ है। और अचानक से बढ़ते कोरोना केस को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट हो गया है और वहीं एहतियातन कदम उठाने भी शुरू कर दी। नागपुर में रेस्टोरेंट शाम 8 बजे और दुकानें शाम 4 बजे तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। और मुंबई और पुणे में भी लोग जिस तरह से लापरवाहियां कर रहे हैं, यहां भी जल्द ही पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की दमखम दिखाने की तैयारी में। अठावले कुछ शर्तों के साथ यूपी में अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी करें। और चुनाव के सिलसिले में अठावले मंगलवार को गाजियाबाद पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती पर तंज कसा। और अठावले ने दावा किया कि बसपा को 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। और वहीं उन्होंने आगे कहा कि मायावती 5 से 10 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकती और मायावती सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2007 के वो दिन चले गए जब उन्हें 206 सीटें मिली थी। और रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में 26 तारीख से बहुजन कल्याण यात्रा निकालेगी और ये यात्रा यूपी के 75 जिलों में यात्रा निकलेगी और जिसकी शुरुआत सहारनपुर से होगी। और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अभी 25 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने की मांग कर रहे हैं। और वहीं अठावले ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ की और साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को दो टूक कहा कि उनका नेतृत्व कमजोर है और उन्होंने अखिलेश यादव को कमजोर नेता बताया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में सीट हासिल करने की अपनी संभावनाओं के बारे में जानने के लिए उम्मीदवारों को अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। दरअसल डीयू के एडमिशन कमेटी के अध्यक्ष ने मंगलवार को पुष्टि की है कि डीयू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक पहली कट ऑफ लिस्ट 1 अक्टूबर को जारी करेगा और वहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अब और करेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इस संबंध में कमेटी के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि 1 अक्टूबर को पहली कट ऑफ डेट के रूप में चुना गया क्योंकि हम उन सभी छात्रों को समायोजित करना चाहते हैं जो हायर सेकेंडरी लेवल पर कंपार्टमेंट परीक्षा और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई फिजिकल मोड में एग्जाम आयोजित कर रहा है और इसलिए हम उन छात्रों को भी मौका देना चाहते हैं। और वहीं सीबीएसई कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं 16 सितंबर को खत्म हो जाएंगी और वहीं डीयू को उम्मीद है कि इन एग्जाम के परिणाम 1 अक्टूबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। और वहीं बोर्ड ने उन छात्रों को फिजिकल परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है जो ऑनलाइन परीक्षा परिणाम से खुश नहीं है। और वहीं पोर्टल को फिर से खोलने पर गुप्ता ने कहा कि ज़्यादातर यूजी कैंडिडेट्स ने अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में फॉर्म भरे, तो इस वजह से करेक्शन जैसी कोई समस्या नहीं है।